सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस और कपिल सिब्बल के बीच हो गई काफी नोकझोंक। आखिर सुप्रीम कोर्ट कपिल सिब्बल पर क्यों भड़का? दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर सुनवाई शुरू हुई। जस्टिस वर्मा ने अपनी याचिका में दिल्ली में उनके आधिकारिक आवास पर आग के दौरान बरामद कथित कैश मामले में इन हाउस जांच समिति की रिपोर्ट और तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना की महाभियोग सिफारिश को चुनौती दी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच के सामने सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने वर्मा का पक्ष रखते हुए जोरदार दलीलें दी। सिब्बल ने कहा कि महाभियोग संसद की विशेष प्रक्रिया है और सीजेआई द्वारा इसकी सिफारिश करना असंवैधानिक है। सुनवाई सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला सुरक्षित रख लिया है। हालांकि आप सभी को बता दें कि सिब्बल ने तर्क दिया कि इन हाउस जांच केवल एक तथ्य परख तंत्र है जिसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। ये साक्ष्य अधिनियम के नियमों का पालन नहीं करता और न ही इसे न्यायाधीश को हटाने की कार्रवाई शुरू करने का आधार बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 124 और जजेज एक्ट 1968 मिलकर न्यायाधीशों को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया तय करते हैं। इन हाउस प्रक्रिया के जरिए इससे दरकिनार करना एक समांतर अतिरिक्त संवैधानिक तंत्र बनाना होगा। इस पर जस्टिस दत्ता ने सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट के 3 फैसलों ने इन हाउस प्रक्रिया को मान्यता दी है तो इसे क्यों शामिल नहीं किया जा सकता। उन्होंने पूछा कि सीजेआई की सिफारिश केवल एक सुझाव है तो इसमें क्या गलत है। सिब्बल ने जवाब दिया कि जब सिफारिश हटाने की हो तो ये संसद के विशेष अधिकार में हस्तक्षेप करती है। उन्होंने कहा कि जस्टिस वर्मा को उचित सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया और बिना ठोस सबूत जैसे नकदी का स्रोत या मात्रा को देखे बिना निष्कर्ष निकाले गए। ऐसे में दीपांकर दत्ता ने सवाल किया जो कि जस्टिस है। उन्होंने कहा कि इन हाउस प्रक्रिया जिसे 3 पुराने फैसलों में मान्यता दी गई और जस्टिस कृष्ण अय्यर के सिद्धांतों पर आधारित है, क्या उसे पूरी तरह नजरअंदाज किया जा सकता है? और अगर अदालत सिब्बल की बात से सहमत हो तो फिर वो क्या राहत दे सकती है? उन्होंने कहा कि सीजेआई कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है। सीजेआई के राष्ट्र के प्रति भी जिम्मेदारी बनती है। अगर सीजेआई के पास ऐसा मटेरियल उपलब्ध है जिनके आधार पर उन्हें जज का कदाचार लगता है तो वो निश्चित तौर पर पीएम और राष्ट्रपति को सिफारिश भेज सकते हैं। तो फिलहाल कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।